हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम क्लास 7th में इंग्लिश रीडर का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। द स्वॉर्ड इन द स्टोन, एक ऐसा तलवार जो कि स्टोन में है। आइए स्टोरी के बारे में जानें। The legend of King Arthur, the 5th century warrior king, is a fascinating one and is a part of English folklore and myth. King Arthur का बहुत सारा स्टोरी है जो कि फोक टेल का एक पार्ट बना हुआ है। इंग्लिश में फोक टेल का एक पार्ट बना हुआ है। However, the incidents of Arthur's story are mainly composed of literary inventions and his historical existence is still debated and disputed by modern historians. आर्थर की स्टोरीज बहुत ज़्यादा लिखी गई है, लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस जो है वो आर्थर के एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें आर्थर की ब्रेवरी और उसके स्टोरीज से मतलब है जो हमारे लाइफ को एनर्जी से भर देते हैं। दो किंग आर्थर वॉज अ सेंट्रल फिगर इन इंग्लिश फोल्कलोर, ही बिकेम known outside the shores of England through the popularity of Geoffrey of Monmouth's imaginative 12th century book on the history of British kings. British kings के बारे में 12th century में जो बुक्स लिखी गई थी उससे किंग आर्थर बहुत फेमस हुए। आर्थोरियन लिटरेचर thrived during the Middle Ages, and in the 21st century the legend lives on not only in literature but in adaptations for theatre, film, televisions, comics and other media. आर्थर का जो लिटरेचर में वर्णन है वो तो मिडिल एजेस में बहुत फेमस हुआ, लेकिन 21st सेंचुरी में भी किंग आर्थर की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। उस पर बहुत सारे थिएटर में ड्रामा होते हैं, बहुत सारी मूवीज़ बनी है, बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल्स बने हैं, बहुत सारे कार्टून्स भी बने हैं और कॉमिक्स में भी बहुत सारा इनका वर्णन है। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को जानना। लॉन्ग लॉन्ग एगो इंग्लैंड वॉज रूल्ड बाई अ वाइज जस्ट किंग। बहुत समय पहले की बात है, इंग्लैंड पे एक बहुत ही अच्छा राजा राज्य करता था। इट वॉज a prosperous time and the people lived well. वो बहुत ही अच्छा समय था और वहाँ की जनता बहुत खुशी से रहती थी। King Uther chose the famous Merlin who would see into the future to be his court magician. किंग उत्तर वहाँ के जो किंग थे उन्होंने मर्लिन नाम के व्यक्ति को अपनी कोर्ट का मैजिशियन चुना था क्योंकि वो फ्यूचर में होने वाली बातों को देख सकता था। मर्लिन न्यू दैट द गुड डेज वेयर नॉट गोइंग टू लास्ट। मर्लिन को पता था कि ये जो अभी अच्छे दिन चल रहे हैं ये बहुत दिन नहीं चलेंगे। सून किंग उत्तर एंड द क्वीन ग्यूनिवेरी हैड अ बेबी सन। बहुत जल्दी किंग और क्वीन को एक बेबी बॉय हुआ। एट द सेलिब्रेशन ऑफ द रॉयल बर्थ मर्लिन टुक द किंग असाइड। जब उस बच्चे की जन्म की खुशी मनाई जा रही थी तब मर्लिन किंग को एक किनारे ले गया। ही सेड, सर देयर इज समथिंग यू मस्ट नो। उसने कहा किंग से कि ऐसा कुछ है जो आपको जानना ज़रूरी है। सून ग्रेट डार्कनेस विल फॉल ओवर दिस लैंड। बहुत जल्दी संकट के काले बादल इस राज्य पे छाने वाले हैं। योर चाइल्ड इज इन डेंजर। आपका जो बच्चा है उस पर खतरा मंडरा रहा है। लेट मी टेक द बेबी फार अवे एंड कीप हिम सेफ। मुझे ये बच्चा दे दीजिए, मैं इसे यहाँ से दूर ले जाऊँगा जहाँ ये सुरक्षित रहेगा। मर्लिन सेड द किंग इन सरप्राइज। किंग को बहुत आश्चर्य हुआ कि बच्चा मांग रहा है। दो यू आर अ ग्रेट मैजिशियन एंड माई फ्रेंड, आई कैन नॉट लेट एनीवन टेक आवर चाइल्ड अवे। माना कि तुम बहुत बड़े मैजिशियन हो, बहुत बड़े जादूगर हो और मेरे दोस्त भी हो, मगर मैं इस तरह से अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं कर सकता। सैडली द क्वीन डाइड शॉर्टली आफ्टर दिस एंड द किंग अथर वॉज किल्ड इन बैटल। क्वीन जो थी बच्चे के जन्म के कुछ दिन के बाद ही मर गई और एक युद्ध में किंग भी मर गए। मर्लिन स्वेप्ट इनटू द कैस्टल एंड टुक द चाइल्ड अवे। मर्लिन जो था वो महल से बाहर निकला और बच्चे को अपने साथ ले गया। फॉर ईयर्स देयर वॉज नो किंग टू रूल और मेक लॉ। बहुत सालों तक ना कोई किंग था जो कि जनता पे रूल कर पाता, उनके प्रॉब्लम्स को समझ पाता, लॉज बना पाता। द नोबल्स फॉट टू बी किंग। जनता में आपस में खुद में लड़ाई होती थी कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। रॉबर्ट्स रोम्ड द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। डकैत जो थे वो हर सड़क, लंदन के हर सड़क पे घूमा करते थे। द पीपल ऑफ इंग्लैंड लिव्ड इन फेयर। जो लोग इंग्लैंड के थे वो बहुत ही डर में जी रहे थे।
Yet far away in a quiet place, a good knight, Sir Ector, lived peacefully with his 2 sons. फिर भी दूर जगह में एक सोल्जर था जिसका नाम था सर एक्टर। वो अपने 2 बेटों के साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। His first son was named Kay. उसके बड़े बेटे का नाम के था। His younger son Arthur has been adopted as a baby. उसका छोटा बेटा जो आर्थर था उसको उसने अडॉप्ट किया था। Years before, a stranger had come to Sir Ector with a baby and has asked if Sir Ector would raise the child. बहुत साल पहले की बात है, एक अजनबी एक बच्चे को लेके आया था सर एक्टर के पास और कहा था कि क्या वो इस बच्चे का पालन पोषण करेंगे। The old knight was glad to get a second child. उस सैनिक को दूसरा बच्चा पाके बहुत खुशी हुई। He named the baby Arthur and raised the child as his own. उसने उस बच्चे का नाम आर्थर रखा और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण किया। When Arthur was 10 years, the same stranger returned to Sir Ector's home. जब आर्थर 10 साल का हो गया था वही स्ट्रेंजर जो इस बेबी को लेके आया था सर एक्टर के पास वो वापस आता है। He could read and write and so Sir Ector hired him to teach his 2 sons. वो जो स्ट्रेंजर था उसको पढ़ना लिखना आता था और इसीलिए सर एक्टर ने उसे अपने यहाँ अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए रख लिया। के वॉज रेस्टलेस एंड सून स्टॉप्ड हिज लेसन्स। के को पढ़ने में उतना मन नहीं लगता था और वो बहुत जल्दी पढ़ाई से ऊब जाता था। बट आर्थर लिसन्ड इंटेंटली एंड लर्नड एवरीथिंग। मगर आर्थर सारी बातें ध्यान से सुनता था और बहुत सब कुछ बारीकी से सीखता था। दिस स्ट्रेंजर वॉज मार्लिन द मैजिशियन। ये स्ट्रेंजर कोई और नहीं था, ये स्ट्रेंजर वही मार्लिन था जो मैजिशियन था, जो किंग उत्तर का फ्रेंड था। मार्लिन सैट विथ आर्थर फॉर ईयर्स एंड टॉट हिम अबाउट द वर्ल्ड। मार्लिन आर्थर के साथ घंटों बैठता था और उसे दुनिया की जानकारी देता था। आर्थर वॉज अ थिन लैंड नॉट स्ट्रॉन्ग एज हिज बिग ब्रदर के। आर्थर जो था वो बहुत ही दुबला पतला लड़का था, अपने बड़े भाई के की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग, फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। मार्लिन टोल्ड आर्थर नॉट टू वरी अबाउट दैट। मार्लिन ने आर्थर को समझाया कि अपने शारीरिक बनावट को लेके कि तुम दुबले पतले हो इससे घबराओ मत। ही सेड व्हाट मैटर्ड मोस्ट वॉज टू हैव अ बिग स्ट्रॉन्ग हार्ट। मार्लिन ने आर्थर को बताया कि जो बहुत ज़रूरी है वो क्या है कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग दिल हो। When Marlin saw how the foxes and deer followed Arthur, he knew that the boy had a very big and strong heart. मार्लिन ने जब देखा कि फॉक्स और डियर आर्थर के पीछे पीछे जंगल में चलते हैं तब मार्लिन को विश्वास हो गया कि आर्थर के पास एक बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग कलेजा है। By the time Arthur was 16, his brother Kay had become a knight. अब 6 साल बीत चुके थे उन लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, मार्लिन के साथ पढ़ते पढ़ते आर्थर 16 का हो गया था और उसका बड़ा भाई अब नाइट भी बन गया था, यानी सोल्जर भी बन गया था। ही वॉज कॉल्ड सर के। अब उसे सर के नाम से जाना जाता था। आर्थर लव टू सर्व हिज ब्रदर एज ए स्क्वायर। आर्थर को अपने ब्रदर की सेवा करना उसके असिस्टेंट के फॉर्म में बहुत पसंद था। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज ब्रदर्स ट्यूनिक एंड हेलमेट, स्पेयर्स एंड लैंसेस। वो अपने ब्रदर के सारे सामान का, चाहे उसका कपड़ा हो, चाहे उसका हेलमेट हो, चाहे उसका स्वॉर्ड हो, कुछ भी हो, हर चीज़ का बहुत बारीकी से और सावधानी से ख्याल रखता था। वन डे ड्यूरिंग लेसन टाइम मार्लिन सडनली स्टूड अप। एक दिन पढ़ाते पढ़ाते मार्लिन अचानक से खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया भाई, क्या बात है, जानना है आप लोगों को? ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।